अब हम सूरा अज़्ज़िज़्ला को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 99वीं सूरत है और कुछ उल्मा के नजरिए में ये मदीने में नाजिल हुई, तो कुछ का कहना है कि ये मक्की है। इसका नाम अज़्ज़िज़्ला यानी बड़ा भूचाल या जमीन का हिलना है और ये नाम सूरत की पहली ही आयत से लिया गया है। ये सूरत क़यामत के दिन की एक बहुत डरावनी और रौबदार तस्वीर पेश करती है, जब हर छोटे बड़े अमल का हिसाब होगा। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब लोग आखिरत के दिन और हिसाब किताब को बहुत दूर की बात समझते थे। उन्हें यकीन नहीं था कि एक दिन ये जमीन भी बोल उठेगी और इंसान के सारे किएधरे उसके सामने जाहिर हो जाएंगे। कहा जाता है कि एक बार कुछ लोगों ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या हमें उन छोटे छोटे कामों का भी हिसाब देना होगा जो हम करते हैं। तब अल्लाह की तरफ से ये सूरत नाजिल हुई और साफ जवाब दिया गया कि हाँ, जरा से जरा काम का भी लेखा जोखा होगा। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत क़यामत के उस भयानक मंजर से होती है जब जमीन अपनी जगह से हिल उठेगी। जब जमीन अपने जोरदार झटके से हिला दी जाएगी, यानी क़यामत का पहला निशान ये होगा कि एक तेज और डरावने झटके के साथ पूरी जमीन हिलने लगेगी, जैसे कोई बिस्तर झाड़ रहा हो। और जमीन अपने अंदर छुपे हुए बोझ, खजाने और लाशें बाहर निकाल देगी। ये बोझ वो सारे राज और चीजें हैं जो जमीन के अंदर दबी हुई हैं, सोना चांदी, हीरे जवाहरात और इंसानों की लाशें। जमीन उन सबको बाहर उगल देगी, जैसे कोई उल्टी कर दे। इस भयानक मंजर के बीच हैरान इंसान पूछेगा कि आखिर हो क्या रहा है। और इंसान कहेगा, इसे क्या हो गया है। यानी हर शख्स डर और हैरानी से पूछेगा कि ये जमीन क्यों हिल रही है और ये सब क्या माजरा है। फिर सूरत जमीन की ज़बानी जवाब देती है। 4 उस दिन जमीन अपने अंदर होने वाले सारे हालात बयान कर देगी, यानी जमीन खुद अल्लाह के हुक्म से बोल उठेगी और गवाही देगी कि इसकी सतह पर किस इंसान ने क्या क्या अमल किए थे। अब सूरत इस पूरे मंजर की असल वजह बताती है। 5 क्योंकि तेरे रब ने उसे ये करने का हुक्म दे दिया होगा, यानी ये सब कुछ अल्लाह के इशारे और हुक्म से हो रहा होगा। उसकी ताकत के आगे जमीन की कोई चलती नहीं है। फिर सूरत उस दिन के हिसाब किताब का सबसे डरावना और बारीक पहलू बताती है। 6 उस दिन लोग अपने अपने अमलों को देखने के लिए ढबरों से अलग अलग निकलेंगे, यानी हर शख्स अपनी ढबर से निकलेगा और उसे उसका अमलनामा थमा दिया जाएगा। कोई भी किसी के साथ नहीं होगा, सब अपने अपने हाल में होंगे। 7 तो जिसने जर्रा के बराबर भी भलाई की होगी वो उसे अपने सामने देख लेगा। यहाँ जर्रा यानी एक छोटे से कीड़े जितना बहुत ही बारीक चीज। मतलब साफ है कि कोई भी छोटा सा नेक अमल, चाहे एक दुआ हो या किसी को हंसाकर बोलना, बर्बाद नहीं जाएगा। इंसान उसे अपने नामे अमल में लिखा हुआ देखेगा। 8 और जिसने जर्रा के बराबर भी बुराई की होगी वो उसे अपने सामने देख लेगा। और ठीक इसी तरह कोई भी छोटा सा गुनाह, चाहे एक बुरी नियत हो या किसी को दुखी करना, उसे भी लिखा हुआ देखेगा। उससे एक सवाल पूछा जाएगा। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हर इंसान के दिल में अल्लाह की मौजूदगी और हिसाब का एक डर पैदा करने के लिए काफी है। सबसे पहले तो ये हमें क़यामत के दिन की भयानकता का एहसास दिलाती है। दूसरा, ये हमें सिखाती है कि दुनिया की कोई भी चीज अल्लाह से छुपी हुई नहीं है। जमीन भी एक दिन गवाह बनकर खड़ी हो जाएगी। तीसरा और सबसे बड़ा संदेश ये है कि कोई भी अमल,
चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, रिकॉर्ड हो रहा है। आखिर में ये सूरत हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है कि हमें हर पल इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। निष्कर्ष, सूरह अज़-ज़िलज़ला एक ऐसी सूरत है जो इंसान के दिल को कंपका देती है। ये हमें बताती है कि हमारी हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखी जा रही है और उसका लेखा जोखा तैयार हो रहा है। ये सूरत हमें सिखाती है कि हमें नेकी के कामों में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी नेकी भी बहुत कीमती साबित हो सकती है। और दूसरी तरफ बुराई को बहुत छोटा समझकर अंजाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा गुनाह भी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। इस सूरत को पढ़कर इंसान को अपनी जिंदगी पर एक बार फिर से गौर करना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि वो ऐसे अमल करे जो उसके लिए आखिरत में काम आए। ये सूरत हमें याद दिलाती है कि हमारा रब हमें देख रहा है और एक दिन हमसे हमारे हर कदम का हिसाब लेगा।